हेलो। हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो। मेरी आवाज आपको आ रही है? ईमन, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? Okay, so here is the response from yes. Okay, so we continue. So ladies and gentlemen, कल हमने जिस जगह पे इस टॉपिक को या इस मॉड्यूल को पढ़ा था, वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। हमारा कल का टॉपिक जो हमने कहा था कि हम करेंगे, दैट इज अबाउट द टोपोलॉजीज। और टोपोलॉजी से मुराद वेरी बेसिक में अगर हमको डिफाइन करें, हम कह सकते हैं इट इज द लेआउट ऑफ द नेटवर्क। इट इज द लेआउट ऑफ द नेटवर्क। जैसा द नेटवर्क आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। और हम देखेंगे कि टोपोलॉजी जो हैं वो लैन में भी होती हैं, वो वैन में भी होती हैं, दोनों को हम देखेंगे। फिर चलिए हम यहाँ पे जस्ट नेम फॉर टाइमिंग लिखते हैं कि अगर लैन में है तो इट मे बी अ बस टोपोलॉजी, इट मे बी रिंग टोपोलॉजी, it may be a star topology. Back and you are the host now. Okay, and recording is in progress already, and only the thing which need to be done is to share my screen with you, and that is shared as well now. So ladies and gentlemen, we were talking about that the any network, it has some layout, and that layout may be in the LAN or maybe in the WAN. So we'll look at that in the WAN, maybe a point-to-point link. Point-to-point link may definitely act like a topology. Number two, part of the topology. It may be a mesh topology. It may be a partial mesh topology, partial mesh. It may be a mesh topology, or it may be a dual homed topology. And it may be the topology, and it may be the number next is the number 5, number 1 2 3 4 and 5 is hub and spoke. Hub and spoke. So these are the some of the topologies which we can see in the WAN. Moreover, we will be talking especially in the initial part, we should discuss the difference between the physical topology and the logical topology. So this is something which is desired. Okay? So starting from the beginning, that what is the difference between the physical topology and the logical topology? And the answer is that the physical topology shows the physical connection, which means it shows you the devices, plus the medium. Only the information which is possible with this is called the physical topology. And let me tell you कि कहीं भी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करना शुरू करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास उसकी टोपोलॉजी मौजूद हो। मिसाल के तौर पे कल अगर आप यूईटी का फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि यहाँ से ये नेटवर्क, मिसाल के तौर पे डीसीएससी में अगर कोई भी चीज लगी हुई है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, सिविल में है, तो आपका वहां तक मीडिया कहाँ से कहाँ तक किस किस जगह से होके वहां गुजरा हुआ है। तो अगर कोई डायग्राम आपको ये चीज बता रहा है, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल टोपोलॉजी। और जरूरी क्यों है कि अगर ये आपके पास नहीं होगा, तो फिर अगर आपको कोई कहेगा जी मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे अल्लाह के हवाले है, मुझे तो नहीं पता कि कैसे ये अब तक पहुंचा हुआ है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपके पास है भी कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास टोपोलॉजी मौजूद है, डायग्राम मौजूद है सर, तो आप इजीली उसको देख के आप खुद या अपने स्टाफ को गाइड कर सकते हैं कि जी इस तरह जाओ और यहाँ तक आपको इन पॉइंट पे चेक करो और फाइनली आप यहाँ पहुंच जाओ। ठीक, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव द physical topology of your network. So physical topology shows the physical connection and how devices are interconnected. Definitely the devices are interconnected by the medium, by using the medium. तो अगर कोई डायग्राम आपको ये दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दैट डायग्राम इज, मतलब इससे क्या क्या डिवाइसेस, मीडियम और लोकेशन। ये मिसाल के तौर पे अगर ये इलेक्ट्रिकल है, तो ये मेन हॉल में पहुंचा हुआ है, ये
स्टाफ रूम में पहुंचा हुआ है, ये कमेटी रूम में पहुंचा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में गया हुआ है, ये डीएलडी लैब में गया हुआ है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन एक डायग्राम के ऊपर आपको मिलती है, वी कॉल इट ए फिजिकल टोपोलॉजी। अब इसके मुकाबले में नंबर 2 इज द लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी मोस्टली आपकी कम्युनिकेशन को के बारे में बताती है कि आप किस तरह अपने एंड डिवाइस तक, अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको इस वक्त किसी भी साइट पे जाऊं और फिर मैं अपना एक वर्चुअल सर्किट ऑन कर लूं और फिर वही उसी साइट पे दोबारा जाने की बताऊं, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि मेरी कम्युनिकेशन का रास्ता बदल गया है। नाउ दिस इज शोन बाय द लॉजिकल टोपोलॉजी, जहां पे मोस्टली आप डिवाइस की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, आईपी एड्रेसेस के बारे में बात करते हैं, इन चीजों को किस तरह आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचेंगे। क्या इट इज बाय यूजिंग ए फॉर एग्जांपल ए वर्चुअल सर्किट और ए वर्चुअल वीपीएन फॉर एग्जांपल। सो ऑल ऑफ देम इज शोन इन दी लॉजिकल कम्युनिकेशन और लॉजिकल टोपोलॉजी। तो यही वो यहाँ कह रहा है कि डिफाइंस या आइडेंटिफाइज द वर्चुअल कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग डिवाइसेस इंटरफेसेस। कौन कौन से इंटरफेस है, क्या ये इथरनेट इंटरफेस है, क्या ये वायरलेस इंटरफेस है, क्या ये ऑप्टिकल इंटरफेस है, एंड द आईपी एड्रेस स्कीम कौन सी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो कोई डायग्राम अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है तो दिस इज बेसिकली दी लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, अब मैंने जैसे आपको कहा कि डायरेक्टली ये पहले वैन की तरफ चला गया, लेकिन क्योंकि और फिर लैन की तरफ डेफिनेटली आएगा, तो मैंने आपको भी बताया कि वैन में आपके पास नंबर 1 विच इज पॉइंट टू पॉइंट, नंबर 2 विच इज हब एंड स्पोक, नंबर 3 विच इज मैश, नंबर 4 विच इज पार्शियल मैश, हमने इस पे कल भी बात की थी, पार्शियल मैश, एंड नंबर 5 इज हब एंड स्पोक, हब एंड स्पोक। तो ये किस्म की एंड सॉरी हब एंड स्पोक पहले से लिखी हुई है, तो फिर हम इसको डुअल होम्ड टोपोलॉजी कह लेते हैं, होम टोपोलॉजी। तो दीज आर दी मोस्ट ऑफ दी इन द वैन यू विल फाइंड दीज टोपोलॉजीज। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे दिस इज योर यूईटी and your UET is connected to your provider. Can anybody tell me who is the provider of UET? CMS? Anyone else? Provider, service provider जिसे कहते हैं, service provider. Anyone? Any idea? PTCL. Anyone else? Nayatel, Stormfiber, Vateen. तो these are some of the service provider in Pakistan. और जिसने कहा Nayatel, he is right कि presently we are connected, our university अंदर चाहे कुछ भी है, हम जब बाहर जाते हैं, जैसे इस वक्त मिसाल के तौर पे एमन और तैयब मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो मेरा इस यूईटी से इस लिंक के जरिए I am connected to the provider, and through the provider I am connected to the rest of the world. So now this connection is a point to point connection. Mostly इसके ऊपर आपको एक अदद लीज लाइन लेनी पड़ती है फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन टू दी कंपनी। और सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो है कि एक सिंगल पॉइंट है, अगर यहां पे आपका कोई मसला आ जाता है तो यू आर टोटली डिस्कनेक्टेड। बट स्टिल, जैसे कि अभी मैंने आपको यूटी का बताया, यूटी इज यूजिंग द सेम, सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड आर यूजिंग द सेम मेथड। ठीक हो गया जी, इज इट क्लियर? देन कम्स दी हब एंड स्पोक। हब कहते हैं एक सेंट्रल पॉइंट को, तो ये हो गया आपका हब। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एच लिख लेता हूं, और जितने भी आपके, लेट करें फिर हम यूटी की एग्जांपल ले लेते हैं, यूटी के जितने भी कैंपसेस हैं, रिमोट कैंपसेस हैं, मिसाल के तौर पे हम हयाताबाद,
यहाँ पे आपका एनर्जी सेंटर और मैकेट्रॉनिक्स है। फिर इसके अलावा हम बन्नू, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बन्नू, कोहाट, तो B for Bannu, A for Aptabad, K for Kohat, J for Jalozai, and so on. So all of them are connected and we call them the spokes. We call them the spoke 1, spoke 2, and so on. 3, 4, and 5. So these spokes are connected to the hub like this, which means Peshawar, UT Peshawar, main campus, like here. Now, anyone, for example, if Hyderabad wants to talk to Aptabad, it has to go through the hub. So they don't have the direct connection to one another. They have to come to the central point. And then the central point is connected to the rest of the world. So such a topology is called hub and spoke. So मैंने कहा point to point is the simplest and the most common WAN topology, consisting of a permanent link between two endpoints. One endpoint is UT and the second endpoint E2 is the service provider. Then comes the second one, which I said about, which I described as the hub and spoke, similar to the star, जो कि अभी वहां पे explain करूंगा. It looked like a star क्योंकि we have something at the center, which is a hub, and to the hub all the devices are connected. So in case of the LAN, we call it a star topology. We call it a star topology. ठीक, तो और ये भी याद रखें कि बाज़ औक़ात आपका जो फिजिकल, मतलब फिजिकली, मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि फिजिकली जब आप देखते हो तो हाउ इट लुक्स टू यू, इट इज द लेआउट ऑफ द नेटवर्क. सो बाय लुकिंग एट द लेआउट ऑफ द नेटवर्क इट लुक्स वेरी क्लियरली एज अ स्टार. सो हम कहेंगे फिजिकली इट इज स्टार, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द लॉजिकल. तो आई विल एक्सप्लेन. लॉजिकल इट माइट बी डिफरेंट. तो लाजमी नहीं कि फिजिकल और लॉजिकल एक ही हो, एक ही टोपोलॉजी हो. क्यों सकी बात समझ आ रही? एक्सप्लेन करता हूं इसको, लेकिन इस वक्त हम यहां पे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि दिस हब एंड स्पोक looks like a similar to the star topology, where the central site interconnecting branch sites through a point-to-point links, and the central point is called the hub, while the peripheries are called the spokes. जैसे छुरी कांटा होता है ना, कांटा, तो कांटे की शेप इस तरह ही होती है ना, सेंट्रल पॉइंट एंड देन स्पोक्स. इसके बाद इसमें भी एक मेजर जो मसला है वो ये है, जो कि आपके ज़हन में डेफिनेटली आया होगा, कि अगर ये हब किसी वजह से फेल हो जाए तो सारी कनेक्शन डाउन हो गए. कोई भी, अब हैदराबाद अप है, जलोजई अप है, कोहाट अप है, बन्नू अप है, एबटाबाद अप है, लेकिन दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद वन अनदर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द हब एंड स्पोक. Then comes the dual home topology, which is not shown in this slide, but you should know about that as well, where we have two hubs, H1 and H2. Redundancy is there now. Redundancy is there now. What mean by redundancy? Anyone? If one part or one or more part fails, still the network can operate. क्योंकि यहां पे आपने देखा कि यहां पर भी अगर ये फेल तो एवरीथिंग इज फेल, यहां पे ये फेल तो एवरीथिंग इज फेल. तो टू प्रोवाइड द रिडंडेंसी, नाउ इंस्टेड ऑफ assuming 5, I assume, for example, 3 or 2. Spoke 1, spoke 2, and spoke 3. So spoke 1 is connected with H1 and spoke 1 is connected with H2 as well. Similarly, S2 is connected with H1 and S2 is connected with H2. Similarly, S3 is connected with SH2 and is also connected to, so by different colors, it is very, I hope it is very clear. So now, even if there is a failure of H1, S1, S2, S3 can talk to one another as well as to the rest of the world through H2. So even if there is a failure, still the network can operate. And in the WAN, this is very, very important. In the WAN, this is very important for you, because with the WAN, lot of people are connected. तो आप उनको
ऐसे नहीं छोड़ सकते कि जो हो खैर है, कोई मसला नहीं। तो जेंटलमैन, यहां पे एक और चीज भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग है आप में कोई जो मुझे थोड़ा सा बता सके कि लोड बैलेंसिंग किसे कहते हैं? यानी इसका मकसद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूटी से जा रहे हैं टूवर्ड्स सिटी, सो अगर एक ही रास्ता है, जैसे पॉइंट टू पॉइंट अभी हमने कहा बस यूनिवर्सिटी रोड के थ्रू जाना है, तो दैट विल बिकम ए बॉटलनेक फॉर यू। if there and more probable is that there will be congestion, जैसे आप आमतौर पे देखते हो जब भी यूनिवर्सिटी रोड पे जाते हो, मोस्टली इट इज ए कंजेशन, क्योंकि अगर वहां पे कोई भी एक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी मसला हो जाता है, लंबी कतारें लग जाती हैं, या कहीं सेल लग जाती है, एक शॉप लगा देती है, पूरे रोड को ब्लॉक कर देती है। इसके मुकाबले में अगर हम लोगों को ये एजुकेट करें कि नहीं, सब ने इस तरह नहीं जाना, आप में से कुछ लोग रिंग रोड के थ्रू चले जाएं, कुछ लोग जो हैं वो केनाल रोड से चले जाएं, कुछ लोग जू की तरफ से चले जाएं, तो लाजमी तौर पे इससे क्या होगा कि ये तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल भी हो जाएंगे। और नेटवर्क में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये लैब मौजूद है, लेकिन अगर ये लैब कोई काम नहीं करती, तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। क्योंकि ये सब रिसोर्स जो आज आप इस्तेमाल करके और इससे खुशी मिल रही है कि जी हम कुछ सीख रहे हैं, प्रॉब्ली 10 साल के बाद ये नहीं होंगे, कुछ और होगा, तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर भी क्योंकि H1 और H2 है, तो S1 कुछ ट्रैफिक H1 की तरफ भेजेगा या उसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, कुछ H2 की तरफ के थ्रू करेगा, और यूं तमाम लिंक्स जो हैं, यानी ये नहीं हो रहा कि H1 जो है आपने लगा तो दिया रिडंडेंसी के लिए, लेकिन अगर ये मास्टर स्लेव मोड में होते, ये मास्टर स्लेव में, तो मास्टर काम करता, स्लेव सोया रहता जब तक कि मास्टर फेल ना होता। तो यहां पे इसका मतलब कि आपका वो रिसोर्स, वो लिंक्स, और हो सकता है ये लॉन्ग, जैसे भी हमने कहा एबटाबाद टू पेशावर, तो एक लिंक सस्ता नहीं है, मुफ्त में नहीं है, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग इट? डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? जी, एनी क्वेश्चन? अरूसा, तैयब, एमन, एनी क्वेश्चन? क्यों आज आप लोगों ने जुम्मे का समा बनाया है, समझ नहीं आई कि वजह क्या है? जुम्मे से पहले जुम्मा? एनी सो यानी कल जितने लोग थे आज उतने नहीं है। देयर इज समथिंग इन द चैट एंड द चैट इज सेइंग नो सर। ओके हेमन, ओके अरूसा, ओके। सो हम बात कर रहे थे दैट इज द फिफ्थ, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इट वाज कनेक्टेड विद द हब एंड स्पोक। देन कम्स द मैश, then comes the mesh. Mesh is good, but as you will see in a minute, but the problem is that we explain karta hu कि there are for example 4 nodes, one at Aptabad, other one at Jalozai, the third one is at Kohat, and the fourth one is at Hyderabad. So you connect Hyderabad with Jalozai, Hyderabad with Aptabad, here with here, नंबर 1 हो गया। फिर आप नंबर 2 को इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी कनेक्टेड है, ऑलरेडी लिंक मौजूद है। फिर आप थर्ड को इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो यू दैट बिकम ए मैश। एनी हाउ, आप में से कोई मुझे बता सकता है, यहां तो बड़ा इजी है कि 4 नोड्स हैं, कितने लिंक्स चाहिए होंगे? काउंट कर लें। 6, ठीक है। So we need to connect this type of devices, we need only 6 links. So the formula is n into n minus 1 divided by 2. So gentlemen, these are the bidirectional links. So with this we can, देखा ना, 1 2 नंबर लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। Is there any
these are the bidirectional links. So this is the formula. The problem is कि अगर ये 4 nodes की बजाय 100 nodes हो जाएं, तो that will become 100 into 99, 100 into 99 divided by 2, which is 50 into this number, which is approximately 5,000 links. अब 5,000 links को मेंटेन करना, ले करना एक्सपेंसिव भी है, तो दैट इज एन इशू. हाउएवर फायदा क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे लिंक नंबर 1 गोज डाउन, तो इसका मतलब है कि जे और एच आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. H will send to A and A to J. H will send to K and K to J. So there are multiple ways in which we can reach still the J. That's the good point. लेकिन डिसएडवांटेज है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि even with 100 nodes, you need approximately 5,000 links. So that is the disadvantage. Anyhow, then comes the partial mesh, कि जहां पे आप चाहते हैं कि हर कीमत पे कनेक्टिविटी हो. मिसाल के तौर पे you want that your central office is this one, यहां से कनेक्टिविटी हर एक तरफ रहे, वहां पे आप मैश कर लो और बाकियों को आप मैश से आजाद कर दो. जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये 4 नोड्स हैं, तो यू मेक ए मैश हियर and there is another node here or multiple nodes here, and you are coming up with a single point to point link here, for example. So it is not a mesh, it is a partial mesh. तो जहां आप समझते हैं कि हर कीमत पे कनेक्टिविटी चाहिए, लॉस नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, वहां पे आप मैश कर लें, और जहां पे बर्दाश्त किया जा सकता है, वहां जहां पे आप समझते हैं कि कोई इतना इशू नहीं बनता, वहां पे आप कम पे चले जाएं. जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली जो क्वालिटी ऑफ आपकी सेलुलर नेटवर्क होती है वो इसके साथ अल्दो नहीं बनती, लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन करना कि जहां पे आपका सेलुलर नेटवर्क होता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व कि रूरल एरियाज में कई जगह पे आप कहते हैं यहाँ पे सिग्नल नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसी मुश्किल से ऐसी जगह मिलती है. जैसे मतलब उस कंपनी ने यह डिसाइड किया कि मैं अर्बन एरियाज को जहां पे ज्यादा कस्टमर्स हैं, मैं वहां उसके हर एक जगह को कवर करूंगा, लेकिन जो अर्बन रूरल एरियाज हैं जहां पे आबादी बहुत कम है, जहां से रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा है, तो अगर नहीं भी है तो डजंट मैटर. बात समझ आ गई? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो वन बाय वन ही इज एक्सप्लेनिंग नाउ. मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया कि यहां पे क्या है, 2 nodes, node 1 and node 2, directly connected to one another, directly connected 2 nodes. Simple. The nodes may not share. Now this medium which is point to point, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि here is the UET and here is your NAT and you are connecting. So this link is not shared by anyone. This is dedicated, mostly leased. आपको पता है कि UET NATL के साथ किस SLA के जरिए कनेक्टेड है, जिसके वजह से उसको एक खास बिट रेट मिलता है. SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट. सर्विस लेवल एग्रीमेंट. तो जब भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कनेक्टिविटी हासिल करते हैं, तो दे कम अप विद एन SLA, और फिर दोनों के लिए SLA को फॉलो करना जरूरी होता है. अदरवाइज मोस्टली प्रोवाइडर पे बहुत बड़े फाइन्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं. तो पिशावर हमारी यूईटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 490 मेगाबिट पर सेकेंड के साथ कनेक्टेड है. इज इट क्लियर? जी. ये लीज पे तो गवर्नमेंट से लेते हैं ना, लाजमी. ठीक है, बोलिए. जी, ऐसी कोई बात नहीं कि आप गवर्नमेंट से लेते हैं. अगर मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ये बिजनेस कर ही नहीं रही, जैसे कई दुनिया में मालिक हैं जहां पे गवर्नमेंट का ये काम नहीं, वो समझती है कि मेरा काम जहाज उड़ाना नहीं है, मेरा काम रोड्स को मेंटेन करना या उनको मैनेज करना नहीं है, ये बिजनेसमैन का काम है, वो करता रहे, मैंने जस्ट उनसे टैक्स लेना है. तो वो जमाना गया जब एक PTCL होता था,
तो फिर सब मजबूर थे कि भाई गवर्नमेंट इदारा है, इससे लेना है। लेकिन अब ऐसी कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो वो, इससे पहले हम एयरटेल से पहले हम वतीन के जरिए कनेक्टेड थे, तो गवर्नमेंट का कोई रोल हो भी सकता है। अगर कोई कंपनी है जैसे पाकिस्तान में, इवन मैं बीटीसीएल को ये भी नहीं कह सकता कि क्या ये गवर्नमेंट है या, लेकिन आपको ये पता है कि इट इज ए कंपनी लिमिटेड, जिसके कि जो मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो इतिसलात के पास है। तो इसके लिए ये कंडीशन हरगिज नहीं। बात समझ आ गई उबैद? तो हमने कहा कि जी ये शेयर्ड नहीं है, और मोस्टली लीज लाइन होती है बिटवीन, और कोई और इसको यूज हरगिज नहीं करेगा। आप करते हैं तो आपकी, अदरवाइज नहीं करते तो कोई मसला नहीं। जैसे कल ही मैं पर्न के साथ कनेक्टेड था और ये देखना चाहता था कि क्या हमारा ये लिंक कहीं बॉटलनेक तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, आपका ये लिंक तो बॉटलनेक नहीं है। लेकिन मेरे मतलब हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास अच्छा इंटरनेट नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे आके स्टक हो रहे हैं ताकि हम इस नंबर को इंक्रीज करने की बात करें? कि नहीं जी, आप तो इस नंबर को कभी पहुंचते ही नहीं है। तो इसका मतलब बॉटलनेक इज नॉट हियर, इसका मतलब हमारे इंटरनल कोई मसले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि द नोड्स मे नॉट शेयर द मीडिया विद अदर होस्ट because all frames on the media can only travel to and from the two nodes. Point to point WAN protocols can be very 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 simple. बात समझ आ गई? Then comes the next one, and that is the okay, इसने सिर्फ एक ही पॉइंट टू पॉइंट को एक्सप्लेन किया, और लेकिन मैंने सबके सबको एक्सप्लेन किया। 5 टोपोलॉजी सबकी सब आपको समझ आ गई कि कल अगर आप किसी ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो स्टूडेंट रिसेंटली आया पन इस्लामाबाद, जो कि पूरे पाकिस्तान की उसको कवर करते हैं, पूरे पाकिस्तान के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनका इंटरनेट को मैनेज करते हैं। तो वहां से कि जी हम किस पे हैं, उन्होंने कहा जी आप पॉइंट टू पॉइंट है। मैंने कहा डुअल होम पे कौन कौन है? मैंने कहा जी हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ इदारे हैं। किसको कितना बैंडविड्थ मिला हुआ है, तो सारा, क्योंकि एसएलए में ये चीजें मौजूद होती हैं, तो जस्ट टू नो अबाउट। लेकिन कल आपने भी अगर ऐसे इदारे में जाके काम करना है किसी भी, तो आपको इस किस्म की टर्मिनोलॉजी के साथ दोस्ती होना जरूरी है। ये नहीं कि आपको कोई बात करे और आप उसको देख रहे हो कि क्या क्या रहे हो। ठीक है? तो देन कम्स दी लैन टोपोलॉजीज। तो आपको ये तो पता है कि लैन और वैन में फर्क क्या है। अगर आप लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में हैं तो इट इज अ लैन, और अगर आप लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में हैं, मे बी अ कंट्री, मे बी अ कॉन्टिनेंट, मे बी द होल वर्ल्ड, देन इट इज अ वैन। वैन की बेहतरीन 2 एग्जांपल जो हो सकती हैं, एक आपका इंटरनेट और एक आपका पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। हेलो, ओके। अब हम आ रहे हैं अबाउट द लैन टोपोलॉजीज। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इट मे बी ए स्टार, it may be an extended star. This is star, this is extended star, you may call it the hybrid. This is the bus, and this is the ring. So these are the topologies which have been implemented in the LAN mostly. स्टार में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने कहा था कि there is a central point and all the nodes are connected to this central point. जैसे मिसाल के तौर पे लास्ट फ्राइडे को आपने जो नेटवर्क बनाया था, आपने एक अदद स्विच यहां से ले लिया था, इथरनेट स्विच, और उसके साथ आपने अपने 3-4 डिवाइसेस कनेक्ट कर लिए थे। सो इट डेफिनेटली इट इज अ लैन, इट इज अ लैन, एंड द टोपोलॉजी, द फिजिकल टोपोलॉजी इज स्टार। बात समझ आ गई? अब हो सकता है कि इस स्विच के अंदर यहां पे कोई बस हो सकता है यहां पे कोई रिंग हो, तो हम फिर इसका मतलब ट्रैफिक इसमें किस तरह जा रही है, फॉर द टाइम बीइंग ट्रैफिक किस तरह इसमें जा रही है, थ्रू दिस बस, थ्रू दिस बस। तो हम कहेंगे कि ट्रैफिक वाइज, यानी कि लॉजिकली इट इज ए बस, बट फिजिकली इट इज ए स्टार। अगर इसके अंदर ये
इस स्विच के अंदर एक अदद रिंग है और उसके साथ सब यूं कनेक्टेड है, तो फिजिकली इट लुक्स टू यू लाइक ए स्टार. However, logically mean how the traffic is flowing. Traffic is flowing in this network based upon the ring topology. कुछ बात समझ आ रही है? तो आपने फिजिकल और लॉजिकल को यूं डिस्कस करना है. फिर आता है एक्सटेंडेड स्टार. क्या आपने एक बिल्डिंग है आपकी, या आपकी एक बिल्डिंग है, आपने एक स्टार यहां बना लिया, या आपकी दूसरी बिल्डिंग है, आपने यहां भी एक स्टार बना लिया, और फिर दोनों को आपस में मिलाना था, तो दोनों को आपने एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक से मिला दिया, तो यू इट बिकम्स ए एक्सटेंडेड स्टार. नॉट क्लियर? Okay. Then comes the ring topology. And in the ring topology, there is a ring, and to the ring, all these devices are connected. The good example of this is token ring. लिखा भी हुआ है, अच्छा नहीं लिखा हुआ. Token ring. This is a LAN topology, LAN technology, layer 2 technology, L2 technology. तो इसमें क्या होता है कि इसमें इस मेथड में, इस टोपोलॉजी में आप एक अदद रिंग है और इस रिंग के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड है. लाइक जैसे ये बता रहा है एंड सो ऑन. यहां पे क्या होता है कि कोई भी एक नोड एक टोकन जनरेट करती है. जैसे अगर मिसाल के तौर पे ये हॉल बहुत बड़े में हम ये लेक्चर ले रहे हैं, तो फिर हमें टोकन के तरह हमने माइक देना होगा सबको मुराद एक माइक होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल लोग एक वक्त में क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड. तो हम क्या करेंगे कि एक माइक यहाँ पे घुमा देंगे. हम माइक, मिसाल तो पे मैंने माइक लिया और नंबर 1 को दे दिया. अगर नंबर 1 का कोई डेटा है तो वो इसके ऊपर यानी कि क्वेश्चन एयर पे डाल देंगे, इन अदर वर्ड्स. लेकिन अगर नहीं है तो वो अपना टोकन दूसरे की तरफ पास कर देगा. यूं अगर इसका कोई डेटा है तो ये उस डेटा को भेज देगा, और वो डेटा जब अपने टारगेट के पास पहुंचेगा, डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा, डेस्टिनेशन उसमें से वो उतार लेगा, यानी कि डेटा उठा लेगा और टोकन को फिर छोड़ देगा ताकि टोकन वापस के पास आए. अगर इसका और डेटा है तो ये और भेजेगा, नहीं है तो टोकन को ये रिलीज कर देगा. तो यूं इस किस्म की ये कौन सी टोपोलॉजी है? ये रिंग टोपोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी टोकन रिंग कहलाती है. एनीहाउ, इसके बाद हम आते हैं बस टोपोलॉजी पे. So ladies and gentlemen, bus topology is something like this, that you have a bus, maybe a coaxial cable, and to this coaxial cable there are multiple nodes connected to this bus. And do remember कि इसके एंड के ऊपर टर्मिनेटर्स होते हैं. क्यों होते हैं अभी एक्सप्लेन करता हूं. टर्मिनेटर्स, अब जैसे मैंने आपको कल लास्ट टाइम या कल भी बताया था कि इस किस्म की बस टोपोलॉजी पे जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं CSMA CD, जिसका मकसद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इस नोड ने डेटा भेजना है किसी भी टारगेट पे, तो ये पहले चेक करेगा कि ये मीडियम, ये बस खाली है या नहीं है. एग्जैक्टली ये उसी तरह है कि जब आप मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी से बाहर यूनिवर्सिटी रोड पे निकलते हो, तो जो ही आप वहां पे अपनी गाड़ी पहुंचाते हो, या अगर आप यहाँ गेट से बाहर एग्जिट लेते हो, तो जो ही आप बाहर निकलते हो आप दोनों साइड पे देखते हो कि ये मीडियम खाली है कि नहीं है. अगर नहीं है तो आप कभी भी अपनी गाड़ी उसके ऊपर नहीं डालते, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कोशिश की तो ना मेरी गाड़ी रहेगी ना उसकी रहेगी. ऐसा ही है ना. लेकिन जो ही आप देखते हैं कि खाली है तो आप अपनी गाड़ी उस पर डाल देते हैं, और जब कोई और देखता है कि आपकी गाड़ी वहां पे उस वक्त आ रही है तो कोई दूसरा उस वक्त उस पर अपनी ट्रैफिक नहीं डालता.
तो यहां पर भी यही है कि ये पहले कैरियर को सेंस करता है, क्योंकि ये मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी है, यानी मल्टीपल लोग एक ही मीडियम के साथ कनेक्टेड है। इसके मुकाबले में आपने जब लास्ट टाइम स्विच के साथ अपनी कनेक्टिविटी की थी, तो दिस मीडियम वाज नॉट बीइंग शेयर्ड विद एनीवन, सो इट वाज नॉट ए मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड देयर, इट वाज a switched ethernet, it was the switched ethernet. So ladies and gentlemen, okay, so okay, nice. So ladies and gentlemen, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने अपना डिवाइस, जब इसमें आपने डेटा डाल दिया, आपको पता है जब दिस इज ऑल ऑफ यू आर इलेक्ट्रिक इंजीनियर, आपको पता है कि अगर आपका टारगेट इधर भी है तो सिग्नल को क्या पता कि टारगेट इधर है, उसको तो पता है केबल है, तो उसने डेटा को इस साइड पे भी देना है और इस साइड पे भी देना है। वही डेटा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। सो आपने सेंस किया जिसका जिसके ऊपर एड्रेस होगा, डेफिनेटली हमने पहले भी कहा, अब भी कहते हैं उबैद, कि हर एक डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक लेयर इज डिफरेंट, मैक एड्रेस इज डिफरेंट। मैक लेयर और बहुत काम करती है, जैसे कल हमने कहा था, इनकैप्सुलेशन करती है, डीकैप्सुलेशन करती है, री इनकैप्सुलेशन करती है, हेडर ऐड करती है, ठीक है, लेकिन एरर डिटेक्शन करती है, लेकिन उसमें मैक एड्रेस एक मखसूस चीज है जिसका लेंथ कितना होता है बैद 48 बिट्स। तो ये 48 बिट, अगर मिसाल के तौर पे इसका मैक एड्रेस S1 है, इसका मैक एड्रेस S2 है, एज्यूम कर लो ये 48 बिट्स हैं, तो लाजमी तौर पे जब इसके पास आएगा ये उसको इग्नोर कर देगा, कहेगा ये मेरा S2 मैं नहीं हूं, ये भी कहेगा S2 मैं नहीं हूं, लेकिन ये कहेगा हाँ मैं हूं, तो ये रिसीव कर लेगा। समझ आ गई ना? तो इस किस्म की टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी पूछें। सर रिंग टोपोलॉजी सर, एक हो गया हमारे पास रिंग टोकन रिंग नेट, तो साथ में एक होता है FDDI, वो फाइबर में इस्तेमाल होता है, फाइबर में इस्तेमाल होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड। जी बिल्कुल, FDDI। जी एनी अदर क्वेश्चन? आप यहाँ पे आएंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ओके जी, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन यहाँ पे ड्यूरिंग दिस शॉर्ट ब्रेक क्वेश्चन आया मुझ पे, और क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन? सर लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कौन सी लेस कॉस्टली और ज्यादा रिलायबल है? ओके जी, क्वेश्चन ये पूछा गया कि लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हमें नेटवर्क बनाना हो तो कौन सा ज्यादा रिलायबल और लेस कॉस्टली है? अब ये दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। जब आप अपनी कॉस्ट को बिल्कुल जैसे मिनिमम कॉस्ट पे चले जाओ तो फिर डेफिनेटली क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज करते हैं। जैसे ना आपने गाड़ी लेनी है तो आप कहते हैं जी कौन सी गाड़ी है जो सबसे सस्ती भी है और सबसे अच्छी है, तो लाजमी तौर पर सुजुकी आप FX, तो अगर कोई कहता है FX तो वो अच्छी नहीं है, वो सस्ती है। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी साथ में मार्क X, तो वो सस्ती नहीं है लेकिन रिलायबल है। तो दोनों चीजों को इस तरह करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं आपको लिए बेहतर जवाब कि कौन सी जो टोपोलॉजी है वो मोस्टली यूज हो रही है, तो ये ज्यादा बेहतर जवाब होगा, और उसकी रीजन भी है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आप स्टार टोपोलॉजी की तरफ जाते हैं, इवन आपका जो ये वायरलेस, अभी मैं वायरलेस से कनेक्टेड हूं, आप भी हो सकता है कनेक्टेड हो, तो ये पॉइंट हमारे लिए सेंटर पॉइंट बन जाता है और तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाती है। सो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ स्टार इन द वायरलेस। हाउएवर हम तारों के जरिए भी, जैसे मैंने कल कहा, अभी भी कहा
कि लास्ट फ्राइडे को जब आपने अपना लैब बनाई थी, तो दैट वाज अगेन एन एग्जांपल ऑफ a star topology. So mostly it is an extended star, क्योंकि आप एक बिल्डिंग लेते हो, उसको दूसरी बिल्डिंग से ज्वाइन करते हो, एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से ज्वाइन करते हो, एंड इन दिस वे आप अपने पूरे कोशिश ये होती है, इसका फायदा क्या होता है, केबलिंग कम हो जाती है, क्योंकि अगर आपने तमाम को एक ही पॉइंट पे लेकर आए, तो इसका मतलब सिविल वालों को भी हम इस पॉइंट पे लेकर आएंगे, माइनिंग वालों को भी लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिकल वालों को भी यहाँ लेकर आएंगे, तो टू मच केबलिंग विल बी देयर। उससे बेहतर है कि हर बिल्डिंग में, हर यूनिट में अपना एक स्टार बनाए और फिर स्टार को आपस में कनेक्ट कर दें। दिस इज फाइन, ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जी यही मैं चाहता था कि आप मुझसे क्वेश्चन करें कि मैंने इस बस में आखिर में टर्मिनेटर्स लगाए, तो चाहता मैं था कि कोई पूछे कि आखिर क्यों लगाए हैं जी, क्यों पैसे जाया कर रहे हो, एंड द आंसर इज सिंपल। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके सोर्स का इम्पीडेंस और लोड, सोर्स से मुराद यू अंडरस्टैंड, और आपका लोड का इम्पीडेंस अगर इक्वल है, तो जितनी पावर ये निकालेगा सोर्स, ये सारी की सारी ये लोड एब्जॉर्ब कर लेगा। याद है सर्किट थ्योरी में आपने पढ़ा है। यहां पर भी हम यही करते हैं कि हम ये टर्मिनेटर लगाते हैं, मिसाल के तौर पे 75 ओम का, 75 ओम का। क्या? क्योंकि इस नेटवर्क की जो इम्पीडेंस है, जिसको आप रेजिस्टेंस कह लो, लेकिन आप क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स हो, आपको पता है कि इम्पीडेंस है विच इज Z इज इक्वल टू R प्लस एक्स जे, या तो इसकी कोई ना कोई इम्पीडेंस है। तो अगर इसकी इम्पीडेंस भी 75 ओम है इस नेटवर्क की, तो क्या होगा, जो भी ये चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, ये चीज जो इसकी तरफ जा रही है, अगर ये सिग्नल यहां पे एब्जॉर्ब हो गया तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, और अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होता तो रिफ्लेक्शन आएगी, और अगर रिफ्लेक्शन आई तो वंस आपने ये डेटा दिया, ये यहां पे आके, जैसे बॉल है, अगर एक बॉल को मैं दीवार से मारूं और कोई रुकावट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं, उसको रोकने वाला एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी ये नहीं है, तो क्या होगा, ये इस दीवार से आके टकराएगा, वापस आएगा, इस दीवार से टकराएगा, फिर जाएगा, आएगा, जाएगा, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर और फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्या होगा, ये सिग्नल जो रिटर्न हुआ, ये वापस की तरफ जाएगा, लाजमी तौर पे सबकी तरफ जाएगा। तो जो भी इस दौरान नोड चेक करेगी कि ये मीडियम खाली है या बिजी है, उसको बिजी मिलेगा। इस वजह से हम टर्मिनेटर लगाते हैं उसी इम्पीडेंस का, कि अगर एक जो भी तुम्हारी तरफ सिग्नल जाए वो खत्म हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि ये चैनल, ये बस खाली हो जाए और इसको इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था क्वेश्चन करो, ताकि मकसद ये है कि अगर सब कुछ बताओ वो एक अलग होता है, लेकिन जब आपसे कुछ करना होता है तो इसका मतलब है टू कीप यू अलाइव, कि आप अपनी तरफ से कुछ सोचो कि जी ये क्यों किया है, आखिर ये टर्मिनेटर क्यों लगा रहे हो। मेक सेंस नाउ? टर्मिनेटर होता क्या है? टर्मिनेटर इज लाइक अभी सिर्फ बताता हूं और कल की क्लास में दिखा दूंगा, ताकि, क्योंकि अगर मैं अभी क्लास छोड़ के उठूं तो 5-10 मिनट अभी मेरे पास नहीं है, अब्बास वो क्लास में बिजी है, तो कल दिखा दूंगा, आज बता देता हूं। टर्मिनेटर कुछ भी नहीं है, मां सिवाय, जैसे मैंने अभी कहा, एक आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए, कितनी ओम का, जितनी इस बस की इम्पीडेंस है। तो जैसे मैंने एज्यूम किया 75 ओम, तो आपने 75 ओम का एक यूनिट बनाया और उसको यहां अटैच कर दिया। समझ आ गई जी? इज देयर एनी क्वेश्चन फर्दर? ओके, क्वेश्चन ये किया गया कि अगर दो क्वांटिटीज, दो नोड्स
एक वक्त में बात करना चाहें तो टोकन किसको मिलेगा? बड़ा ही सिंपल आंसर है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ लैब की एग्जांपल लें और हम टोकन से मुराद डेटा देना है ना, वो डेटा इज योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने नंबर 1, आप जैसे अपना नेम लें और आगे इन्होंने कोई डेटा नहीं देना था, लेकिन टोकन इनके पास आया, आपके पास टोकन नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो योर नेम सबीन। सबीन ने यही चीज पास, अपना टोकन पास कर दिया टू वर्दा। वर्दा ने, अब आप नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द टोकन। इसके बाद कौन बैठी हुई है? सानिया। सानिया के पास आ गया। सानिया के बाद सनाउल्ला। सनाउल्ला के बाद जैन। तो देखिए अब जैन का नंबर आया। लेट करेंगे, बस यही मेरी रिंग में डिवाइसेस हैं। जैन विल गिव इट बैक टू सबीन। हो जाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन कोलिजन का कोई चांस हारगेज नहीं है। सिंपल हो गया। वहां पे सर्च करो, खाली है तो भेज दो, भेज दो तब भी चेक करो कि कहीं उसके बाद भी तो कोलिजन नहीं हो जाती। हो जाएगी है तो रोक लो, वेट करो, फिर करो। देयर इज समथिंग डिफिकल्ट। लेकिन इस केस में बस सिंपल ये देखना है कि टोकन है तो बोल दो, नहीं है तो वेट करो। और रफली एक खास टाइम के बाद आपको टोकन मिलना की भी कंफर्म वो चांस है। मिसाल के तौर पे इसको डेटा अगर इसके पास है भी, अगर नहीं है तो फिर तो जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है, इसके पास डेटा है, let it be, she may be taking only 1 microsecond or 10 microsecond, so after 50 microsecond you will be getting it back. Make sense? जी, any other question? Any other question? Okay, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब्बास, आज तो जुमा नहीं है। अब्बास ने सुनते ही कहा आज जुमा है। ओके, अब हम आते हैं इस डुप्लेक्स मोड की तरफ। इसमें होते तो 3 है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। लेकिन यहां पे आपके सामने सिर्फ 2 टाइप्स दिखी हुई हैं, 2 and 3 एज यू कैन सी हियर। क्यों? क्योंकि आपका लोकल एरिया नेटवर्क इसको सपोर्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्सप्लेन करता हूं। तो जेंटलमैन, सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर दूं कि तीनों ये हैं क्या, फिर देखते हैं कि लैंड में हमारे कौन सा यूज होता है और कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा मेथड इस्तेमाल करती है। एज एन एग्जांपल, सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है कि ऑलवेज वन विल बी ट्रांसमिटिंग एंड द अदर विल बी ऑलवेज रिसीविंग। बस दिस इज दी सिनेरियो। मिसाल के तौर पे रेडियो पाकिस्तान है। अब वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, although कि आजकल आपका रेडियो के साथ ताल्लुक जो है वो कमजोर या खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन एक नेटवर्क तो है। तो आपने स्पेशली जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, अगेन यूएसबी ने उसका जिम्मा भी ले लिया हुआ है, लेकिन पहले नॉर्मली जब लोग बैठते थे तो साथ रेडियो ऑन कर लेते थे। तब एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन है जो कि इफ आई एम राइट इट इज अपोजिट टू दी पिशावर हाई कोर्ट। पिशावर हाई कोर्ट के पास से गुजरे कभी? तो जहां पे वो पहाड़ बनाया हुआ है, तो उस पहाड़ के पीछे जो है वो रेडियो पाकिस्तान है। तो दे आर ट्रांसमिटिंग एंड यू आर रिसीविंग। कभी भी आपने ट्रांसमिट नहीं किया कि उनकी तरफ कुछ भेजो कि ये गाना छोड़ो, ये वाला गाना लगाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। इस तरह सेकंड एग्जांपल इज योर टीवी स्टेशन। आपका पिशावर का पीटीवी जो है दैट इज अपोजिट टू दी एयर हेडक्वार्टर पिशावर। कभी अगर आपने एयर हेडक्वार्टर की तरफ जाने का मौका मिला हो तो उसके अपोजिट जो है ये पीटीवी का सेंटर है। अब वो वहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं, एयर में गिरा रहे हैं। आप उसको अपने घर में अगर एंटीना लगा लो तो देख सकते हो, कोई आप पे रुकावट नहीं है। इसी वजह से तो गवर्नमेंट माशाल्लाह हर महीने आपसे उस पीटीवी के पैसे लेती है जो आप कभी नहीं देखते। तो द आंसर इज के क्यों?
बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्रांसमिटिंग। आप नहीं कह सकते कि जी ये वाला ड्रामा हटाओ, ये वाला टॉक हटाओ, ये मैं भेज रहा हूं ये लगाओ, या ये आप दुनिया को मिलना चाहिए, नहीं। तो दिस इज एन अगेन एन एग्जांपल ऑफ योर सिंप्लेक्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर सिंप्लेक्स। देन कम्स दी हाफ डुप्लेक्स। तो इसमें एक चैनल सिर्फ दरकार है, ओनली सिंगल चैनल इज रिक्वायर्ड, दैट इज द गुड पॉइंट। देन कम्स दी हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ भेज सकते हैं, लाइक हियर, लाइक हियर। रेड और ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट किया, बोथ वे इट इज पॉसिबल बट नॉट साइमल्टेनियसली, बट द ओनली थिंग इज नॉट साइमल्टेनियसली। अब दो टेक्नोलॉजीज का आपको वो देता हूं एग्जांपल। वन, यू आर यूजिंग योर WLAN, every day you are using your WLAN, and the one which I explained just now, which was the hub, Ethernet using hub, Ethernet using hub, both of the ये आपकी नेटवर्क से एग्जांपल्स। इसके अलावा the good example may be your walkie talkie, and the other example is your police radio. They all are using hub duplex. वॉकी टॉकी बचपन में आपने खेलते होंगे, पुलिस बन जाते होंगे, तो पुलिस बन के जब आप भागते थे तो एक जब बात कर रहा था दूसरा सुन रहा होता था, जब ये बोलना बंद करता था तो फिर दूसरा सुन वो करता था। इस तरह पुलिस वालों का भी होता है, कॉन्स्टेंटली उन्होंने यहाँ पे अपना डिवाइस लगाया तो सुन रहे होते हैं, लेकिन जब वो बंद करेगा तो ये फिर बोलेगा। और अगर इंग्लिश मूवीज वगैरह देखने का मौका मिला हो तो कुछ लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, सर रॉजर, इसका मतलब होता है कि आप उसको बता रहे हैं कि जी यू स्टॉप नाउ, आई वांट टू से समथिंग। तो दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। अब इसी वजह से जब आपके कस्टमर्स इंक्रीज हो जाते हैं WLAN पे, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि यहां पे हाफ डुप्लेक्स है, यानी जब आप भेज रहे हैं तो आप रिसीव नहीं कर सक रहे उस वक्त, आप सिर्फ ट्रांसमिट कर रहे हो। तो जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि कोलिजन हो जाएगी। जब आप भी ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये भी कर रही हैं तो डेफिनेटली द टू विल बी colliding with one another, or there is no way in the wireless to detect this collision. तो इसलिए वहां पे collision डिटेक्शन के बजाय collision अवॉइडेंस को प्रेफर किया जाता है। ठीक है वर्दा? नाइस। तो यही हमने यहां पे कहा कि ओनली अलाउज वन डिवाइस टू सेंड और रिसीव एट अ टाइम ऑन ए शेयर्ड मीडियम। सो मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको शेयर्ड मीडियम की एग्जांपल में बस की एग्जांपल दी, इस तरह आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ ए हब। हैव यू सीन द हब? यस सर, यहां बताई थी। ओके नाइस। तो दैट हब इज लुकिंग लाइक द सेम बट फंक्शनैलिटी इज नॉट द सेम। हब इज ए on which layer it is residing? Hub is residing on which layer, Sanaullah? Layer 1. क्या ख्याल है तैयब? डेटा लिंक किसने कहा? तैयब। तो तैयब का ख्याल है कि लेयर 2 पे है और सनाउल्लाह का ख्याल है कि लेयर 1 पे है, लेकिन उबैद भी पीछे बैठा हुआ है, वो भी कुछ हो सकता है। 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से किसी को भी कह सकते हो। 3, दैट इज अनदर आंसर। क्या ख्याल है बशीर, क्या कहेगा? सीनियर है। लेयर 1, not the 3, because it doesn't have any relation with the IP addresses. So it is just a layer 1 device. This your switch is a layer 2 device. Your router is layer 3 device. Your hub, your ASA may be layer 3 or layer 4 device. बात समझ आ रही? तो मल्टीपल लेयर्स की बात हम करते रहते हैं, लेकिन एनी हाउ ये हब का वाला जो नेटवर्क, और याद रखो जो भी शेयर्ड मीडियम को इस्तेमाल करेगा, मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, ऑलवेज वो हाफ डुप्लेक्स होगा, ऑलवेज वो
हाफ डुप्लेक्स होगा। इसके मुकाबले में, और एग्जांपल मैंने आपको पहले दी, वन इज योर WLAN and the other one is your legacy bus topology with a hub. Then comes the full duplex, where the two devices can talk. और यहां पे कितने चैनल चाहिए होंगे? शाबाश। यहां पे कितने? यहां पे तो हमने बता दी ना कि चैनल दरकार है। चैनल 1, only single channel is required. How many channels are required here, Varda? 2. Sabine? 2. Agreed. 2. And name? Alicia? 2. Sanaullah? No idea. Simple answer. किसने कहा 1? उबैद इज सेइंग 1. सोच लो 2 वालों के 1 ठीक है कि 2 ठीक है? हाफ डुप्लेक्स, ये हाफ डुप्लेक्स। क्या ख्याल है? 1। क्या ख्याल है बशीर? शेयर्ड लाजमी नहीं है, शेयर्ड यहां पे था, ठीक है, ये भी वो, लेकिन अगर मिसाल तो भाई ये 2 डिवाइसेस हैं, ऐसे वॉकी टॉकी है, तो 2 हम आपस में बात कर रहे हैं, तो हमें मैंने भी भेजना है और आपने भी भेजना है। मैंने भी भेजना है, जब मैं भेजूंगा आप रिसीव करोगे, जब आप भेजोगे मैं रिसीव करूंगा। सिंपल क्वेश्चन। कितने 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 चैनल चाहिए? देयर इज समवन इन द चैट एज वेल, वेरी हैप्पी टू लिसन, एंड द आंसर इज फ्रॉम अरूसा 2 चैनल्स। जी सर वॉकी टॉकी में जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट, नहीं वॉकी टॉकी चल कह लो, ठीक है। सर वो भी तो वन वे सैटेलाइट आप तो बात कर रहे थे, तो सैटेलाइट पहले ही बता दो, सैटेलाइट की कम्युनिकेशन इट इज फुल डुप्लेक्स, इट्स नॉट हाफ डुप्लेक्स। तो अभी उस पर हम नहीं जाते, वो आपका, हम लैन की टेक्नोलॉजीज में हैं, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे रहें। अल्दो के सैटेलाइट इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, तो उस पर बात कर सकते हैं हम। तो ज्यादातर का ख्याल है कि 2, अलीशा का भी यही ख्याल है, ये ख्याल है। और आपके साथी का क्या नाम है और क्या ख्याल है? सारा। सारा का क्या ख्याल है? 2। तो अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत और का रिश्ता मौजूद है, और रियलिटी में आप बता, तो इसलिए बार बार कह रहा हूं, सोचो भाई, एक से काम हो सकता है ना, एक वक्त में तो एक बात करेगा, दोनों तो बात नहीं करेंगे। जब मैं बात कर रहा हूं तो आप सुन रहे हो, तो एक ही रास्ता चाहिए, और जब आप कुछ बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूं, मैं नहीं भेज रहा, तो 2 की क्या जरूरत? क्या ख्याल है? ठीक है ना? ओके नाइस। इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, वी कम टू दी फुल डुप्लेक्स, वेयर साइमल्टेनियस, दैट इज द वर्ड एडिशन, साइमल्टेनियस ट्रांसमिट एंड रिसीव। जैसे कि आप मोबाइल पे अपनी बात करते हो या फोन पे बात किसी से करते हो, तो ये नहीं कहते कि जब मैं कर रहा हूं तो आप खामोश रहो। आप इधर से कह रहे हो, बात अपनी बात कर रहे होते हैं, वो उधर से अपनी बातें कर रहा होता है, कहते हैं जमा खबर हो रहा हो, कहते हैं ना मौके बजक हो। So here it is the full duplex, and your communication to this switch is full duplex. इसका मतलब है कि क्योंकि ये आपका लास्ट वो पॉइंट है, अगर ये फुल डुप्लेक्स है तो इसका मतलब आगे भी आप फुल डुप्लेक्स पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप सेंड भी कर, सुन भी रहे होते हैं, कोई म्यूजिक भी सुन रहे हैं यहाँ पे, और साथ साथ कुछ ना कुछ टाइप करके भेज भी रहे हैं। फुल डुप्लेक्स, ठीक हो गया? ओके। अब आप अपने इस स्विच को दोनों मोड में आल्दो रन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट तो ये फुल डुप्लेक्स होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हाफ डुप्लेक्स में तब्दील कर सकते हो। लेकिन याद रखो कि दोनों एंड एक ही मोड पे होने चाहिए, अदरवाइज वो कहते हैं डुप्लेक्स मिसमैच। तो अगर डुप्लेक्स मिसमैच हो गया है तो आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी गिर जाएगी। तो अगर आपको कहता है कि जी कम्युनिकेशन तो है लेकिन मजा नहीं है, स्पीड नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही, चेक कर लो कि दोनों एंड के ऊपर डुप्लेक्स मिसमैच तो नहीं है। बात समझ आ गई? ओके नाइस। देन इज दी ओके,
अब हम आते हैं इस तरफ एक्सेस कंट्रोल मेथड्स। एक्सेस कंट्रोल मेथड, एक्सेस किस चीज का? मीडियम का। एक्सेस टू whom? टू द मीडियम। हमारा क्वेश्चन यह है कि उबैद हम किस तरह मीडियम, कोई भी नोड किस तरह एक्सेस करती है मीडियम को। तो अगर, लेकिन उसमें भी दो कंडीशंस हैं। अगर ये सिर्फ आपके लिए है तो फिर तो आपको कोई झगड़े की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं मिसाल के तौर पे एक वायर लगा के स्विच के साथ लग जाऊं तो बस वो वायर मेरी है, उसको तो कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वो डेडिकेटेड है फॉर मी नाउ। लेकिन अगर ये मीडियम एक्सेस है, मल्टीपल एक्सेस है, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं ईडियोरॉम से, हो सकता है आप में से भी किसी के पास ईडियोरॉम का कनेक्शन हो, या चले मैं कनेक्टेड हो जाता हूं अभी सिस्को लैब से, हो सकता है कि आप भी सिस्को लैब इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस एयर को मल्टीपल एक्सेस है, मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस में हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक को कहते हैं कंटेंशन बेस्ड, यानी झगड़ा करके लेना है, और दूसरे को कहते हैं कंट्रोल्ड बेस। याद रखो कि जब भी कंटेंशन बेस्ड होगा तो इट विल बी हाफ डुप्लेक्स, इट विल बी हाफ डुप्लेक्स। क्या मतलब है कंटेंशन बेस्ड का? जैसे मैंने अभी कहा कि मिसाल के तौर पे ये आपकी बस है और इसके साथ आप कनेक्टेड हैं, तो जेंटलमैन आप, ये डिवाइस अगर इस डिवाइस से बात करना चाहती है तो इसने कंटेंट करना होगा बाकियों के साथ कि नहीं जी मुझे कुछ भेजना है, मेरे पास कुछ है भेजने के लिए। तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज कंटेंटिंग फॉर दिस मल्टीपल एक्सेस मीडियम। तो इस किस्म के हम कहते हैं कंटेंशन बेस्ड एक्सेस तो है, लेकिन झगड़ा करके लड़ के लेना होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब हम यूजर बढ़ जाते हैं एक डिवाइस पे, इसी वजह से इस लैब में भी मैंने दो डिवाइसेस लगाए हुए हैं कि अगर आपको एक के ऊपर कंटेंशन ज्यादा हो जाए तो दूसरे पे लोग चले जाएं। एक यहाँ पे सिस्को अकैड है और एक सिस्को लैब है, दो लगाने की क्या जरूरत थी? इसका इस क्योंकि हमें पता है कि हाफ डुप्लेक्स है, अगर यहाँ पे 10 से 20 यूजर हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। तो हम नहीं चाहते, इस वजह से हम अपने स्टूडेंट्स को मल्टीपल पे रखना पसंद करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो ये, और इसमें ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने दो मेथड्स के, एक CSMACA और एक CD एक्सप्लेन किए थे, जिसमें ये वाला मेथड आप WLAN में इस्तेमाल करते हो और ये वाला मेथड आप क्लासिकल ईथरनेट में, लेगेसी ईथरनेट में, पुराने ईथरनेट पे इस्तेमाल करते थे। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हर यूजर की अपनी तार है, उसको कंटेंट करने की जरूरत नहीं। इस बात समझ आ रही? जिसमें आप ये इंश्योर करते हैं कि कोई और अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हो? क्योंकि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो कंट्रोल्ड में क्या मतलब है? एक एग्जांपल अभी आप लोगों को मैंने दी, टोकन रिंग। अभी आपने टोकन रिंग पे बात की ना, तो क्या था? कंट्रोल था कि जी पहले माइक्रो सेकंड या 10 माइक्रो सेकंड के बाद के ये इधर है, अगले 10 माइक्रो सेकंड के बाद इधर है, अगले 10 माइक्रो सेकंड के बाद इधर है। इट इज कंट्रोल्ड। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन में एक वो है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जिसको कहते हैं FDM, सॉरी जिसको कहते हैं TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम को मल्टीप्लेक्स किया जाता है, कंट्रोल्ड है कि आपकी मिसाल पे स्लॉट नंबर 10 है, बस 10 मिलेगी, 10 पे वेट करो। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज योर टोकन रिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? नाइस। सो चलें आज हम इसको यही रोक देते हैं
और कल स्लाइड नंबर 23 से ही अरुषा हम दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंटेंशन बेस्ड और कंट्रोल बेस्ड क्या होते हैं, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल ऑलरेडी हमने पढ़ भी चुके हुए हैं, लेकिन चलें दोबारा इसको थोड़ा देख लेंगे। और इंशाल्लाह ताला कल हमारा ये चैप्टर नंबर 6 भी असल मुश्किल तो नहीं कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज फॉर ऑल, एंड दैट इज योर लेयर 3 विच इज नेटवर्क लेयर। इस पे टाइम भी ज्यादा लगेगा और डेफिनेटली वी विल बी ट्राइंग टू के आप उसको जरूर सीख जाए। Here is the question. NGN is the new next generation networks. NGN जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, दिस इज नॉट ए टर्मिनोलॉजी फ्रॉम द इंटरनेट, दिस इज a terminology from the telecom operators like PTCL. So जो भी नई implementations वो उसमें ऐड करते हैं to make it more intelligent, to make it more cost effective, तो उसका एक अलग जो कि सॉफ्ट स्विच है, NGN का स्विच जो है वो सॉफ्ट स्विच है, जबकि बाकी जो हमारे स्विच हैं वो सॉफ्ट नहीं है बल्कि हार्ड स्विचेस हैं, जो कि सर्किट स्विच हैं। NGN जो है दैट वर्क ऑन द पैकेट स्विचिंग। तो to bring the cost low and to make the services better, they have shifted from the legacy switching to the NGN. ठीक जी, any other question? No question? So चलें, आज इतना काफी। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। जुमे को जुमा ना बनाइएगा।